हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज देखते हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि घर जाकर बताता हूँ। इस मैसेज का मैं क्या मतलब समझूँ? डॉक्टर से परामर्श करके बताता हूँ। आपकी चुप्पी का क्या मतलब समझूँ? ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं, ये और ये इसका अलग स्ट्रक्चर है। ये वास्तव में हमारी शुद्ध हिंदी नहीं है। अगर हम शुद्ध हिंदी बोलूं तो इसका मतलब होगा घर जाकर या घर जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इतना सही हिंदी बोलते नहीं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट कर देते हैं हिंदी भी। जैसे अंग्रेज इंग्लिश को शॉर्ट कर देते हैं, वैसे हम लोग हिंदी को भी शॉर्ट कर देते हैं। तो इसके कुछ अलग स्ट्रक्चर होंगे। आइए इसके बारे में देखते हैं, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, पहला स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, और वर्ब को जब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो उसे जीरंड बोलते हैं, या वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। ठीक है, देखते हैं सेंटेंसेस। एक बार चेक करके बताता हूँ। एक बार चेक करके बताता हूँ यानी कि मैं एक बार चेक करने के बाद आपको बताता हूँ। ट्रांसलेशन होगा इसका, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग। एक बार चेक करके बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग। इसे खत्म करके बताती हूँ या बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग इट। इसे खत्म करके बताता हूँ या बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग। चख कर बताती हूँ यानी चखने के बाद आपको बताती हूँ या चखने के बाद बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। ये टेस्ट जो है वर्ब है और इसे आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है, जिससे कि ये जिरंड बन गया है। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद आपको बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, सोच कर बताता हूँ। नेक्स्ट है वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। वह घर जाकर आपको बताएगा, ही विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग होम। वह घर जाकर आपको बताएगा, ही विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग होम। मैं काम खत्म करके आपको बताऊंगा या बताऊंगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। मैं काम खत्म करके आपको बताऊंगा या बताऊंगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। वे शहर आकर आपको बताएंगे, दे विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग टू द सिटी। वे शहर आकर आपको बताएंगे, दे विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग टू द सिटी। वह शहर आकर आपको मिलेंगे, वे शहर आकर आपको मिलेंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये आप बताएंगे। खाना खाने के बाद बात करूँगा। खाना खाने के बाद बात करूँगा या खाने के बाद बात करता हूँ, आई विल टॉक आफ्टर ईटिंग। आई विल टॉक आफ्टर ईटिंग। मुझे बताएं अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। मुझे बताएं अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। रिपोर्ट खत्म करके बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट। आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट खत्म करके बताता हूँ। दस्तावेज पढ़ने के बाद मुझे बताएं, प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर रीडिंग द डॉक्यूमेंट। प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर रीडिंग द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज पढ़ने के बाद मुझे बताएं।
वह समय सारणी जांच कर आपको बताएंगे। वह समय सारणी जांच कर आपको बताएंगे। She will let you know after checking the schedule. She will let you know after checking the schedule. ग्राहक से मिलकर मुझे बताएं। Let me know after meeting the client. ग्राहक से मिलकर मुझे बताएं। Let me know after meeting the client. हम आपके आवेदन की समीक्षा करके आपको बताते हैं। हम आपके आवेदन की समीक्षा करके आपको बताते हैं। We will let you know after reviewing your application. We will let you know after reviewing your application. हम आपके आवेदन की समीक्षा करके आपको बताते हैं। टीम से चर्चा करके बताता हूँ, इसका क्या होगा? I will let you know after discussing with the team. टीम से चर्चा करके बताता हूँ। I will let you know after discussing with the team. उससे बात करके आपको बताता हूँ या उससे बात करके बताता हूँ। I will let you know after talking to him. उससे बात करके आपको बताता हूँ। I will let you know after talking to him. कृपया सॉफ्टवेयर का परीक्षण करके मुझे बताएं। Please let me know after testing the software. कृपया सॉफ्टवेयर का परीक्षण करके मुझे बताएं। Please let me know after testing the software. डेटा का विश्लेषण करके वे आपको बताएंगे या डेटा का विश्लेषण करके वे बताएंगे। They will let you know after analyzing the data. They will let you know after analyzing the data. डेटा का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। साइट का दौरा करके मुझे बताएं। Let me know after visiting the site. साइट का दौरा करके मुझे बताएं। Let me know after visiting the site. आपके प्रस्ताव पर विचार करके हम आपको बताएंगे। We will let you know after considering your proposal. We will let you know after considering your proposal. आपके प्रस्ताव पर विचार करके हम आपको बताएंगे। We will let you know after considering your proposal. प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। कार्य पूरा करके बताता हूँ, यानी मैं कार्य पूरा करने के बाद आपको बताता हूँ। I will let you know after completing the task. I will let you know after completing the task. कार्य पूरा करके बताता हूँ। डॉक्टर से परामर्श करके बताता हूँ। यहाँ भी वही सेंस निकल रहा है, डॉक्टर से, यानी कि मैं डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आपको बताता हूँ। यहाँ छुपा होता है सब्जेक्ट। डॉक्टर से परामर्श करके बताता हूँ। I'll let you know after consulting with the doctor. I will let you know after consulting with the doctor. कृपया बैठक की व्यवस्था करके मुझे बताएं। Please let me know after arranging the meeting. Please let me know after arranging the meeting. कृपया बैठक की व्यवस्था करके मुझे बताएं। अनुबंध की समीक्षा करके वह आपको बताएंगी। She will let you know after reviewing the contract. अनुबंध की समीक्षा करके वह आपको बताएंगी। She will let you know after reviewing the contract. Contract मतलब अनुबंध। वह आपको बाद में विवरण बताएंगी। She will let you know the detail later. She will let you know the detail later. वह आपको बाद में विवरण बताएंगी। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर प्लस सपोज टू यूज होगा, या पास्ट होगा तो वाज या वर प्लस सपोज टू यूज होगा। देखिए कैसे सेंटेंसेस हैं इसमें। मैं क्या ही करूं, What am I supposed to do now? मैं क्या ही करूं, What am I supposed to do now? होता है ना, कभी कभी हम लोग थोड़े से झिझक परेशान होकर बोलते हैं, मैं क्या ही करूं, What am I supposed to do now?
मैं क्या ही कहूँ। What am I supposed to say now? मैं उसे क्या ही कहूँ, बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी। What am I supposed to say now? अब मैं उसको क्या बोलूँ। What am I supposed to tell him now? अब मैं उसको क्या बोलूँ। What am I supposed to tell him now? उस समय मैं कर ही क्या सकता था। उस समय मैं कर ही क्या सकता था। What else was I supposed to do at that moment? What else was I supposed to do at that moment? उस समय मैं कर ही क्या सकता था। आप तो मीटिंग के बाद मुझे कॉल करने वाले थे ना। You were supposed to call me after the meeting. आप तो मीटिंग के बाद मुझे कॉल करने वाले थे ना। You were supposed to call me after the meeting. आपकी चुप्पी का मैं क्या मतलब समझूं। What am I supposed to understand by your silence? What am I supposed to understand by your silence? आपकी चुप्पी का मैं क्या मतलब समझूं। इस मैसेज का मैं क्या मतलब समझूं। What am I supposed to understand by this message? What am I supposed to understand by this message? इस मैसेज का मैं क्या मतलब समझूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं या आगे क्या ही करूं। I am not sure what I am supposed to do next. I am not sure what I am supposed to do next. क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि मुझे बैठक में क्या ही लाना है या क्या लाना है। Can you remind me what I am supposed to bring to the meeting? Can you remind me what I am supposed to bring to the meeting? मैं इस स्थिति में क्या ही कहूँ। What am I supposed to say in this situation? What am I supposed to say in this situation? यहाँ मिस्टेक हुआ है। एम के पहले आई आ गया है, सब्जेक्ट पहले आ गया। मैं भूल गया कि मुझे दुकान से क्या खरीदना था। I forgot what I was supposed to buy from the store. I forgot what I was supposed to buy from the store. मुझे उसे फिर से क्या बताना था। What was I supposed to tell him again? मुझे उसे फिर से क्या ही बताना था। What was I supposed to tell him again? हमें शाम 5 बजे मिलना था ना। We were supposed to meet at 5 p.m. right? हमें आज शाम 5 बजे मिलना था या हमें शाम 5 बजे मिलना था, है ना, या सही। We were supposed to meet at 5 p.m. right? हमें बैठक में क्या चर्चा करनी थी। What were we supposed to discuss in the meeting? हमें बैठक में क्या चर्चा करनी थी। What were we supposed to discuss in the meeting? उन्हें इस सप्ताह पर परियोजना समाप्त करनी थी। उन्हें इस सप्ताह तक परियोजना समाप्त करनी थी। They were supposed to finish the project by this week. They were supposed to finish this project by this week. मुझे याद नहीं है कि मुझे साक्षात्कार के दौरान क्या पूछना था। I don't remember what I am supposed to ask during the interview. I don't remember what I am supposed to ask during the interview. मुझे याद नहीं है कि मुझे साक्षात्कार के दौरान क्या पूछना है। मुझे आज रात पार्टी के लिए क्या पहनना है। What I am supposed to wear for the party tonight. या ये ऐसे भी हो सकता है, मुझे आज रात पार्टी के लिए क्या ही पहनना है। What am I supposed to wear for the party tonight? उसने समझाया कि आपातकाल के मामले में मुझे क्या करना चाहिए।
He explained what I was supposed to do in case of an emergency. उसने समझाया कि आपातकाल के मामले में मुझे क्या करना चाहिए. He explained what I was supposed to do in case of an emergency. मुझे अंतिम परीक्षा के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना है. What I am supposed to focus on for the final exam. What I am supposed to focus on for the final exam. वे इस बारे में भ्रमित थे कि उन्हें क्या वितरित करना था. They were confused about what they were supposed to deliver. They were confused about what they were supposed to deliver. वे इस बारे में भ्रमित थे कि उन्हें क्या वितरित करना था. मुझे इस अनुभव से क्या सीखना था. What was I supposed to learn from this experience? मुझे इस अनुभव से क्या ही सीखना था. What was I supposed to learn from this experience? दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी. बाय बाय.